17 दिन की जंग रही। दुनिया जी ऐसा ना निकली सी, जो हथ च आया कि सुट आया, डंडा आया, बंदूक आया, लेके भज उठे सी। मतलब वैसे लड़ना जज्बा इन्ना सी। मतलब जंग जी मैं अपनी अखां नाल देखी, इत्थे बहादरी दे नाल लड़े ने, साडी फौज लड़ी है। साडे त्यारे जहाज जिहड़े उन्होंने भजा भजा के मारते रहे उन्होंने। लोगों ने जेवर भेज दिते अपने, मदद की पूरी फौज की। जिस जगह तो हुण असीं बैठे हैं, इस जगह ते बिल्कुल नहीं आउण दिता सानूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की जंग, जिसमें हमारे नौजवानों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने अजीम कुर्बानियाँ देकर एक तारीख़ रकम की है। उन्हीं में से एक गाज़ी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिनका नाम हवलदार रिटायर मोहम्मद अमीन साहब है। जनाब हमें बताएंगे इंशाल्लाह किस तरीके से लाहौरियों ने इंडिया के दांत खट्टे किए और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया और BRB नहर क्रॉस नहीं करने दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करबाट गांव में, जो कि इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और जो गग्गा, नूरपुर और यहाँ के हडियारा जो गांव हैं, वो सारे लोग, वो सारे बशिंदे यहाँ पे आके मुकीम हुए थे। और ये वो बहादुर शहरी हैं, ये वो बहादुर गांव हैं जिन्होंने इनको अंसार और मुहाजिर वाली मोहब्बत दोबारा से पैदा की और दोबारा से उस तारीख़ को रकम किया। और उन लोगों को जो निहत्ते बेयारो मददगार आए थे, अपने पास पनाह भी दी और पाक फ़ौज के शाना बिशाना पाक फ़ौज के साथ लड़े और पाक फ़ौज की तमाम तर इमदाद की, जो ये कर सकते थे अपने डंडों के साथ, अपने बर्छियों के साथ, अपने असले के साथ, अपनी जो जान ये लड़ा सकते थे इन्होंने लड़ाई। आए हम आपकी इनसे बात करवाते हैं और वो दास्तान सुनाते हैं कि किस तरीके से लाहौरियों ने एक तारीख़ रकम की है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ? मेरी उस वेले उम्र 18 साल सी। जिहड़े आर्मी ने 3 बजे फौज ने मतलब मार्च ते जिहड़ा मतलब इंडिया दा फायर कीता पाकिस्तान ते। 17 दिन की जंग रही। 16वें दिन जिहड़ा सीज़ फायर होया, ये डियारे तो मुड़ के चल के BR नहर जिथे हुण असीं बैठे हैं, परली साइड ते वो आण के बैठ गए। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਦਿਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਲੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਰਾਵੀ ਸੈਫਾਂ ਦੇ 2-3 ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ पूरी जी BR अपना बरकी रोड जरा ना, दुनिया जी ऐसा ना निकली सी, जो हथ च आया कि सुट आया, डंडा आया, बंदूक आया, लेके भज उठे सी। मतलब वैसे लड़ना जज्बा इन्ना सी। मतलब इतों तक कि औरतां ने, बीबियां ने, मतलब जिहड़े सी उन्होंने इतों तक जिहड़े ही जन अयूब ने ऐलान किया, मतलब यह गल है कि मतलब उदों हालात कुछ उहो जिहे सी, इत्थों तक लोगों ने जेवर भेज दिते अपने, मदद की पूरी फौज की, जिन्नी भी हो सकी आवाम ने पूरी फौज की मदद की। बल्कि इत्थों तक राशन पहुँचाते रहे हैं, चने पजा, गुड़ पजा, जो भी चीज़ जी मुहैया करते रहे हैं, साढ़े जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। नाज़रीन, आपने लाहौर के बहादुर गाजी की गुफ्तगू सुनी और जिस तरीके से उन्होंने उस याद को ताज़ा किया, हम महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से करबाट के लोगों ने उस वक्त जंग भी लड़ी और अपने लोगों का सहारा भी बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और लाहौर से जुड़ी मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिए लाहौर टुडे, क्योंकि लाहौर टुडे है ज़िंदा दिलों की आवाज़।